अरे बेटा, तेरी मम्मी क्या कर रही है? दादी शायद मेरी मम्मी तो कमरे में काम कर रही है। कमरे में काम कर रही? बेटा तेरी मम्मी क्या कर रही है? दादी मेरी मम्मी भी शायद रसोई में काम कर रही है। अच्छा, रसोई में काम कर रही है। अरे कुछ चाय पानी दे देती मुझको, बोल दे। ठीक है दादी, मैं अभी मम्मी से बोल के आता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा वीर, तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? स्कूल जा रहा है ना तू? हाँ दादी, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। स्कूल में मास्टर पढ़ाते तो है ना? हाँ दादी। अरे क्या हो गया? क्यों बच्चे को भेज रहे हो मेरे पास? चाय पानी पीना है, भगवान ने पैर हाथ दिए, सलामत है, जाके खुद बनाओ और पियो। मुझे परेशान मत करो, बहुत काम है मेरे पास, समझी? अरे बेटा, मैं सुबह से बिना चाय पानी के बैठी थी तो मैंने बच्चे से बोल दिया जाके अपनी मम्मी को बोल दे। हाँ तो क्यों बोला? भगवान ने हाथ पैर दिए ना तुम्हें, खुद ले सकती हो ना। मैं फ्री नहीं बैठी हूँ, मैं भी काम ही कर रही हूँ, समझी? अरे बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऐसी क्या गलती कर दी? मैंने एक चाय के लिए ही तो बोला था। चुप रहो तुम, मुझसे कुछ मत बोला करो। बड़ी वाली है ना, उससे बोलो, समझी? और सुन तू, इनके पास मत बैठा कर तू, समझा? बीमार है, दुनिया भर की है, तेरे को बीमारी लग जाएगी। चल अंदर। दादी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मम्मी से बोल देता हूँ, वो दे देंगी तुम्हें चाय पानी। बेटा, जब छोटी ने नहीं सुना तो बड़ी क्या सुनेगी? दादी तुम बैठो, मैं अभी मम्मी को बुला कर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी तुम्हें दादी बुला रही है। अब ये बुढ़िया क्यों बुला रही है? इसकी सुनकर नहीं तो हल्ला ही करती रहेगी। हाँ क्या हो गया, क्यों बुला रहे हो मुझे? बेटा मैं तो बस ये कह रही हूँ, एक कप चाय बना दे मुझे। उसे बोल दो छोटी वाली को, वो ना ला सकती? तुम्हारे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं? खुद बना के नहीं पी सकती क्या? अरे बेटा, कैसी बात कर रही है तू? इस घर की बड़ी बहू है, अगर एक कप चाय बना देगी तो क्या हो जाएगा? बड़ी बहू हूँ ना मैं, बड़ी बहू होने के नाते मैंने बहुत सेवा कर ली, 10 साल से सेवा ही करती आ रही हूँ। उसे बोलो छोटी को, अब वो करेगी सेवा, मेरे बस की नहीं है अब। अरे बेटा, उसे भी तो 10 साल ही हो गए इस घर में, दोनों 10 साल से मेरी सेवा कर रही हो। अब पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया है। हाँ तो 10 साल से कर रही है ना सेवा, पर अब नहीं करेंगे। अपना काम खुद करो, समझ गई तुम? सुन मेरी बात, तू भी इनके पास बहुत रहता है ना, आज के बाद तुझे देख ना लूं। पता है इनके शरीर में कितनी बीमारी लग गई है, तुझे कुछ हो गया तो चल जाके पढ़ाई कर। भगवान, पता ना कौन से कर्मों की सजा दे रहा है मुझे तू। इससे बढ़िया तो उठा लेता। दो दो बहुएं दी मगर सुख एक का भी नहीं मिला मुझे। ए भगवान, इससे बढ़िया तू मुझे ऊपर बुला लेता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते मुझे। अरे मम्मी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, बस अपने कर्मों को रो रही हूँ। मम्मी बताओ तो क्या हुआ? होता क्या बेटा, बहू से एक कप चाय के लिए बोल दिया, उसी में मुझे 10 बात सुना दी। ठीक है मम्मी, मैं अभी उनको बताता हूँ, जाके बात करता हूँ। आओ संजय भाई। मैं भी देखती हूँ आज मेरे बेटे मेरे ही है या मेरी बहू के हो गए हैं। समझ गया ना तू? आज के बाद उस बुढ़िया के पास तुझे देख ना लूं। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? अरे बेटा, पढ़ रहा है? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, पढ़ाई सही चल रही है? हाँ। अरे तुम बताओ, मम्मी रो रही है, क्या कह दिया तुमने? उस दिन भी तुमने ऐसे किया था। अरे चाय नहीं बना के दे सकते तुम मम्मी को? देखो जी, साफ बात बता रही हूँ, मेरे बस की नहीं है और सेवा करनी। 10 साल से सेवा करती आ रही हूँ मैं। क्या छोटी वाली नहीं कर सकती? पूरे दिन ठल्ली पड़ी रहती है वो, उसका नहीं हक बनता क्या? बहू नहीं है वो छोटी? अरे मम्मी ने एक कप चाय के लिए तो बोला था, बना के दे देती, इसमें भी क्या दिक्कत आ रही थी? देखो जी, मेरे बस की नहीं है अब बिल्कुल भी कुछ काम करना। या तो अब हमें लेके चलो यहाँ से, या अपनी माँ को अलग कर दो। मैं नहीं रह सकती अब बिल्कुल भी।
अरे तू कैसी बात कर रही है? आज तक तो तूने ऐसी बात करी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कभी नहीं करी, लेकिन आज तो कर रही हूँ। बस कह दिया तो कह दिया, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने घर, रहना फिर अकेले। अरे चल अब तू दिमाग खराब मत कर। एक गिलास पानी लिया मेरे लिए, मैं खुद सोच लूंगा मुझे क्या करना है। सोच ही लेना तो बस अब। पापा, मम्मी दादी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, तेरी मम्मी का हो रहा है दिमाग खराब, ठीक है? तू परेशान मत हो, तेरी मम्मी सुधर जाएगी। सुन, आज के बाद ना मुझे वहां दिख मत जाइए, समझा? 24 घंटे वहीं बैठ रहता है। पढ़ाई लिखाई है कि नहीं? अब पढ़ ले चुपचाप। तुझे खेलना है ना, तेरा भाई है उसके साथ खेल। उसके पास तो बिल्कुल मत जाइयो। इतनी बीमारी है उसमें, तुझे पता भी है? तू बीमार हो गया, मैं कहाँ लेके फिरूंगी तेरे को? हाँ, आ गए आप? हाँ आ गया। नमस्ते। हाँ, मम्मी क्यों रो रही है बाहर? पता नहीं मुझे, उम्र हो गई उनकी शायद इसलिए रो रही है। उम्र हो गई या तूने चाय नहीं दी उन्हें? हाँ, नहीं बनाई चाय मैंने। मैं क्या क्या करूँ, पूरे दिन तो काम ही करती रहती हूँ। भगवान ने उन्हें हाथ पैर दिए है ना, एक कप चाय बना लेंगे, घर थोड़ी जाएंगी। इसका भी ध्यान रखना, तुम्हारा भी ऑफिस जाने से पहले सब कुछ करना, इसको भी स्कूल भेजना, इसको पढ़ाना, फिर खाना बनाना। इंसान हूँ मैं भी थक जाती हूँ। पूरे दिन तो काम ही करती रहती हूँ, बैठी रहती नहीं मैं। अच्छा, तू आज ऐसा क्यों बोल रही है? वैसे इतने सालों से तो करती आ रही हो तुम दोनों, भाभी भी कर रही है, तू भी कर रही है। आज अचानक से क्या हो गया तुम दोनों को? जब तक कर रहे थे। अब मेरे बस की नहीं है सब करना। या तो यहाँ मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। अपनी माँ को ले जाओ या फिर मुझे मेरे माई को छोड़ाओ। बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। अरे यार, ऐसे क्यों बोल रही है? आखिरकार वो मेरी मम्मी है, उन्हें मैं कहाँ छोड़ के आऊंगा? अरे, शहर में वृद्धाश्रम की कमी है क्या? जहाँ सब बुढ़ा बूढ़े रहते हैं उनको भी छोड़ा वहाँ, आराम से खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगी वहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अब नहीं रहोगी मम्मी के साथ? नहीं जी, मैं अब नहीं रह सकती हूँ। बड़ी वाली भी परेशान हो गई है और मैं भी परेशान हो गई हूँ। अब हमसे नहीं होगा। अच्छा चल ठीक है, देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। देखना मत, अब कर ही लेना। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। चल ठीक है, जा मेरे लिए गिलास पानी लिया, कुछ सोचता हूँ मैं। ठीक है, अभी लाई। पापा, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है दादी के साथ? अब दादी को कहाँ छोड़ के आऊँगे आप? बेटा, मैं कहीं छोड़ के नहीं आऊँगा, तू परेशान मत हो। ठीक है पापा। मम्मी, हम दोनों भाइयों ने और हमारी पत्नियों ने ये फैसला किया है कि अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। है बेटा, ये क्या कह रहा है तू? हाँ मम्मी, आर्यन सही कह रहा है। हाँ मम्मी, मैं तो आपको नहीं रख सकती, बाकी आप इनसे पूछ दो कि रखे दो। नहीं नहीं, मैं भी नहीं रख सकती मम्मी आपको। बेटा, तुम लोग भी मेरे को बुढ़ापे में लात मार रहे हो। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? बोल बेटा, कहाँ जाऊंगी मैं बुढ़ापे में? बेटा तू ही समझा। मम्मी देखो, आप कहीं भी जाओ, अब मैं परेशान हो गई हूँ, हम आपको नहीं रख सकते हैं। अरे बड़ी बहू, तू ही बेटा समझा दे। मुझसे तो कुछ बोलो ही मत आप। मम्मी बस बहुत हो गया, तुम चलो यहाँ से, चलो। आर्यन, आप रुको, मैं इनका सामान लेके आती हूँ। ठीक है। आर्यन, ये लो, ये इनके कपड़े हैं, ये लीजिए। चलो मम्मी। पापा, दादी को कहाँ लेके जा रहे हो? दादी कहाँ जा रही हो तुम? अंदर जाओ। ओए इधर आ, इधर। अरे बहू, छोड़ो। बेटा, चलो माँ। बहू, बेटा।
मम्मी पापा तुम बहुत गंदे हो गंदे। मेरे को पता है तुमने दादी को घर से भगा दिया। हाँ मम्मी, तुमने भी दादी को भगाया घर से। चुप कर, जबान मत चला ज्यादा। अरे जाओ इनके अंदर लेके जाओ। चल अंदर। आओ माँ, बैठो। उतरो माँ। अरे बेटा ये कहाँ रोक ली? माँ, ये रोड पार करते ही ना वृद्धाश्रम में, वहीं रहते सारे बुढ़ा बुढ़िया। तुम वहाँ रहो अब जाके। अरे बेटा मैं कैसे जाऊंगी वहाँ? बेटा मुझे घर ले चल। घर? वहाँ मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तुम्हें पड़ता है बड़े भैया की बहू और मेरी बहू, तुम्हें अब नहीं रख सकती। बहुत परेशान हो गई हैं वे। तुम चली जाओ, वो साफ कह रही हैं अगर माँ रहेगी तो हम नहीं रहने के इस घर में। मुझे नहीं पता माँ, जा रहा हूँ मैं। अरे बेटा सुन तो सही। अरे बेटा सुन तो सही, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बेटा, अरे बेटा सुन। अरे बेटा, अरे बेटा सुन तो सही। कहाँ जाऊं? यहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे माँ जी, इतने घने जंगल में कैसे खड़ी हो? अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो बताओ, हम छोड़ देंगे आपको। बेटा मुझे तो पता ही नहीं है मैं कहाँ जाऊंगी। जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा वहीं चली जाऊंगी। अरे माँ जी क्या हो गया? ऐसे कैसे बोल रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम उसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। बेटा क्या बताऊं तुझे, मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा बेटा तो मुझे पीछे जंगल में ही छोड़ के चला गया। अच्छा माँ जी, तो ये बात है। हाँ बेटा। माँ जी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब समझ गए। तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम रोज ऐसे वो ठीक करते हैं। हाँ माँ जी, अब तुम हमारे साथ चलो, लेकिन हाँ जो हम कहें ना बस वही करना। लेकिन ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? बेटा मेरा घर आगे है। अच्छा तो एक काम करो, हमें अपने घर ले चलो। ठीक है बेटा। आओ बैठो। आओ। दीदी, हमने सही किया ना उसको इस घर से निकलवा के। अरे बहुत अच्छा किया। कब तक झेलते उस बुढ़िया को? जीना हराम हो गया था हमारा। हाँ सही कह रहे हो आप। अरे कौन हो तुम दोनों? कौन हो तुम दोनों? कौन हो तुम दोनों? तुम मार क्यों रहे इन्हें? हो कौन तुम दोनों? ऐसे क्यों मार रहे हो हमको? पहले अपने आदमियों को निकालो बाहर, जब बताएंगे हम कौन है। आर्यन! आर्यन! आर्यन जल्दी
क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? आर्यन देखो ना, पता नहीं ये दोनों कौन है। हमारे घर में घुस के ये हमें ही मार रहे हैं। कौन हो तुम दोनों? हमारी बीबी को हाथ कैसे लगाया तुमने? बताएं हम कौन है? और ऐसे मारा था। नहीं बता, मार दे इन्हें। अरे हमारे बच्चे को क्यों मार रहे हो तुम? हमारी क्या गलती है? क्या हो गया? वैसे हो कौन तुम? भाई भाई हमारे बच्चे को छोड़ दो भाई। भाई मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भाई। भाई इसको मत मारो भाई। भाई प्लीज भाई। पैर पकड़ रहा? अब क्यों पकड़ रहा तू पैर? अगर मैं इन बच्चों को अब ना मारूंगा तो ये बड़े होके तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। जब ही तो मैं इन्हें मारने आया हूँ अब। भाई भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। भाई इसे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, इसे छोड़ दो। रुको, तुम्हारी समझ में अब आएगा। माँ जी, माँ जी, अंदर आना। समझे कुछ? मम्मी तुम? भाई हम सब कुछ समझ गए। अब समझ गए? हम इन बच्चों को इसलिए मारने आए हैं ताकि जैसे तुमने अपनी माँ को बाहर निकाला ना घर से, कल को ये तुम्हें घर से बाहर न निकाल दें। हाँ भाई मैं सब कुछ समझ गया। माँ मुझे माफ कर दो। आज हमारे ऊपर बीती तो आज हमें समझ आया। हमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा करा, बहुत बुरा करा भाई। भाई हमें माफ कर दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। माँ तुम भी हमें माफ कर दो। माँ माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ बेटा, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, इन्हें माफ कर दो और मेरे पोते को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। माँ जी, हमने तो आपके पोतों को छोड़ ही रखा है। हमने तो बस ये सब इन्हें सबक सिखाने के लिए करा था। और हाँ, आगे से ये कोई भी गलती करे ना तो बस एक बार बता देना। ठीक है बेटा। चल भाई, अब हम चलते हैं। ठीक है माँ जी, अगर ये कोई भी गलती करे, आपको परेशान करे, तो एक बार हमें बता देना। ठीक है बेटा। चलते हैं माँ जी अब हम। ठीक है बेटा, खुश रहो। राज, ओ राज। हाँ अरे मेरी भी सुन लो। रुआ करे, मेरी कोई सुन पाई नहीं। बताओ अब क्या हो गया थारी जान को? अरे जान को कुछ नहीं हुआ। तू मेरी दवाई ला दे, दवाई का टाइम हो रहा। अरे पापा, अभी तो हाथ पैर चल रहे, दवाई अपने आप भी ले सको। अरे अगर तू ला कर दे देगा, तेरा कुछ घिस जाएगा के। घिसा तो थारा बिना है, अपने आप ले लो। बेटे तू तो बहुत जबान चलानी सीख गया। पापा, जुबान चलानी भी तो थारे से सीखी। तुमने भी तो अपनी उम्र में बहुत खर्च उतारे। अच्छा, तो जो मन न करा वही करा क्या तू? हाँ, वही करूँगा। तो ऐसा कर, मेरी तरह अपना परिवार चला के दिखा। हिल्ला कर ले, हिल्ला। हाँ। मैं क्यों हिल्ला करूं? मैं और मेरी बहू मौज लेंगे, बालक हमारे है ही ना। अच्छा, नहीं तेरा जी नहीं करता काम करने को? हाँ? बालकों के लिए तो हिल्ला करा जा, जब बालक है ही ना तो किसके लिए करूं? अच्छा, इसका मतलब मैंने तुझे पैदा करके गलती कर दी। अब कर दी तो कर दी, मैं इसमें क्या कर सकूं? बेटे एक दिन पछतावा। हे भगवान, मैं तो कहूँगा तू जल्दी से एक औलाद दे दे इसे। पापा जी कैसे परेशान से हो? अरे मेरे बेटे परेशान क्या, उस राज को कहा था बस दवाई देता जा, दवाई दे के नहीं गया। क्यों? दवाई तो दे ही सका था वो। नू कहा था ये भी तो थारे हाथ पांव चल ले, अपने आप ले लो। तो पापा इतना सर पे भी तो तम नहीं चढ़ाया उसे। अरे तो मुझे थोड़ा ही पता था, अब वो मेरे सर पर चढ़ गई ना। अच्छा वो नाच नहीं रहा पापा,
वो तो घर के नाश के पीछे लग रहा। यह बात तो तू ठीक कह रहा बेटे। नू कह रहा था साल में 1 बीघा बेचूंगा तो मौज की जिंदगी काटूंगा। अच्छा, मैं करवाऊंगा उस पर मौज। 1 बीघा क्या, 1 बिस्सा भी नहीं बेचना दूँ से। अरे मेरे बेटे, लड़ा नहीं करते हो तो तुम दोनों भाई ही। पर उसमें भाई वाले गुण ना है। अरे तू कुछ भी कर ले, पर बेटे उसकी समझ में नहीं आवे। उससे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं दवाई ला के दे दूं। ला दे बेटे, ला दे, ला दे। दे, दोनों भाइयों में कितना फर्क है। एक नाश के पीछे लग रहा और एक घर चलाने की बात कर रहा। एक तो बिल्कुल नालायक है, अरे ये कितना बढ़िया छोरा है मेरा। लो पापा, दवाई लो। हाँ, दे दे। हाँ। चलो ठीक है पापा, अब तुम आराम करो, मैं एक बार उससे मिल आऊँ। हाथ दे के बेटे लड़े नहीं करते, ठीक है? नहीं लड़ने का। हाँ। बहुत ठीक, बहुत अच्छा छोरा। ऐसी औलाद सबको दे भगवान। हर एक वो नाश खेत है, वो लग रहा है यहाँ से नाश के पीछे है। हेलो, अबे कहाँ है भाई? अच्छा भाई, मिल 12 पे पसमा लिया। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। भैया, तुम यहाँ पापा की दवाई को छोड़ के फोन के चक्कर में लग रहे। मेरे इस फोन से तुझे क्या दिक्कत है? अरे मुझे दिक्कत थारे फोन ते नहीं है, पापा की बीमारी ते है। अरे अब क्या हो गया पापा को? अरे हुआ ना, लेकिन दवाई नहीं मिली ना टाइम पे, तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा नू और बता दे। भैया, जैसे हमने अपनी माँ को खो दिया ना, ऐसे हम अपने पापा को भी खो सके। लेकिन यूं बात थारे समझ में नहीं आ रही। मेरी समझ में तो ना आ रही, पर तेरी समझ में तो आ रही होगी। हाँ भैया, मेरे में तो पूरी आ रही है। तो तू ही कर ले पापा की सेवा, मेरे बस की ना रोज रोज के चोंचले करने। भैया, आज तो तुम्हें पापा की कदर हो नहीं रही, लेकिन जब पापा का साया हमारे ऊपर से उठ जाएगा ना, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। क्या हुआ जी, क्यों परेशान बैठे हो आप इतना? क्या बताऊं यार, बस भैया की वजह से परेशान है मैं भी और पापा भी। क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया भैया ने? यार भैया पापा भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। तो अब क्या करना है? यार पता नहीं भैया को कैसे सुधारे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच सोच के सर फटे जा रहा मेरा तो। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कुछ सलाह दूं? हाँ हाँ, तू भी दे सलाह, तेरी कमी रहेगी थी। अरे आप ना गुस्सा मत हो, मैंने तो पहले ही कहा था, अच्छी लगे तो मान लेना। हाँ हाँ चल ठीक है, बता। सुनो, हाँ हाँ यार, तू तो सही कह रही है। चल ये भी करके देखते हैं, क्या पता भैया सुधर ही जा। अब आप टेंशन मत लो, लेट जाओ, सुबह पिताजी से कर लेना ये बात। हाँ ठीक कह रही है, वैसे भी टाइम भी बहुत हो गया है। हाँ जी, तुम्हें कोई काम वाम की चिंता फिकर है या रोज रोज यूं ही धक्के खाते फिर जाओगे? किसी को देख भी तो लिया कर, कोई किस मूड से आ रहा है, बस आते ही कमा लेंगे। अच्छा एक बात बता, मैं किसके लिए कमाऊं? भगवान ने हमें कोई औलाद तो दी नहीं है। तो हम दोनों का तो पेट है, हम दोनों भी भूखे मरे। ये कैसी बात कर रही तू? तुझे भूखी ना बनन दूं मैं,
तेरी वजह से तो साल में 1 बीघे जमीन बेचनी पड़ा है मुझे। तो मन ने कद कह दी तुम्हें जमीन बेचने के लिए हो? कुछ हिल्ला करोगे तो जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ने की। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब न करे। एक तो पापा ने दिमाग खराब कर दिया, ऊपर है तू भी ऐसे मिल गई मुझे। इसका मतलब तुम्हें कोई काम करने को ना कह दे, काम करने को कह दे तो वही बुरा है। अरे बुरा तो मैं हूँ जो टाइम पे तुझे सारी चीज दे रहा हूँ। तब ना करोगे तो कौन करेगा? ब्याह के ला रखी हूँ। अरे ब्याह का ला रखी तो मेरा दिमाग खराब न करे तू। सो जान दे मुझे, हर टाइम लड़ाई लड़ाई। बेटे वाह, भाई तन्ने सलाह मुझे आप बहुत बढ़िया दी। हाँ पापा, सलाह तो तभी बढ़िया होगी लेकिन जब भाई इस पे अमल करेगा। पिताजी आप टेंशन ना लो, ये स्कीम तो काम करेगी। करेगी पापा करेगी, ये तरकीब जरूर काम करेगी। तुम एक बार उसे बता के तो देखो। बेटा ये काम हम कर तो रहे, कहीं उससे न्यारा करने के चक्कर में लड़ाई हो जा और यह तरकीब काम ना करे फिर। पापा तुम्हें ना बिल्कुल भी रहम नहीं करना, और हाँ उन्हें ये भी पता नहीं चलना चाहिए हम सब मिलकर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, जा उन्हें बोल अब पापा ठहर से बात करना चाह रहे, कुछ खास काम है। ठीक है पापा। हाँ जाओ। दीपा, दीपा, अरे भूख लग रही है, अभी खाना तैयार ना हुआ क्या? इतनी जल्दी खाना नहीं बनता, खाना बनने में टाइम लगता है। एक खाना बनाने के तो काम है तुझे, और इससे अलग तू क्या काम करे? अच्छा, इसका मतलब पूरे दिन घर में मैं कोई काम नहीं करती? अरे यार तू तो बात बात पे गुस्सा हो जावे। अरे तुम बात ही ऐसी करते हो, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? करती के, खाना बनाना है तो बना ले, अन्य में तो बाहर खा लो जाके। ठीक है। अरे भैया खाना खाना बाद में चले जाइयो, पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ सुना, ये सुनावे। भैया पापा बुला रहे, बहुत गुस्से में है, हम दोनों को न्यारा करने की बात कर रहे थे। भैया वो तो हम समझा के आए हैं, वरना उन्होंने तो पूरी ठान ली थी न्यारा करने की, और हाँ हिसाब किताब लिए बैठे। अरे पापा का दिमाग खराब हो गया के? ऐसे कैसे कर देंगे न्यारा? ऐसे ही कर देंगे, मर्जी है उनकी। मर्जी तो ठीक है, हो जाएंगे हम न्यारे, पर हमें हमारा हिस्सा तो मिलेगा। पहले ही भैया 6 बीघे बेच कर खा गए, ये ना मिला कुछ भी। इसका मतलब इस घर में हमारा कुछ नहीं बचा? अरे भैया बचता तो जब तुम कुछ छोड़ दे इस घर में। चलो जी खड़े हो जाओ, अब वही बात करेंगे पिताजी से जाके। हाँ दीदी, यूं ही बताने के लिए तो हम यहाँ आए थे, जल्दी से चले जाओ। यार पता नहीं अभी ये क्या करेंगे, वहाँ जाके लड़ेंगे, अब पिताजी की बात मान लेंगे। सही कह रहे हो। पापा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया मैं न्यारा करने की? बोल होश में और आवाज नीची, समझ गया नहीं? इसका मतलब तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू ना है? बहू वैल्यू तो थारी बहुत थी इस घर में, पर तेरी शादी में ने सारी खत्म कर दी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मन ने? अरे करने को तन्ने छोड़ा ही क्या है? बहू नू कह रहा था 1 बीघे बेचू और मोल लूंगा, बालक तुम्हारा है ही नहीं। अरे मेरा वो मतलब ना था कहने का। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे मतलब ये है, पापा हिल्ला करने के लिए कह रहे, जब इतनी प्रॉपर्टी है तो हिल्ला क्यों करूं? बहू नहीं तो कहूं मैं इसे, हैं? अब खाली रहने तो काम नहीं चलेगा, काम तो काम करने तो चलेगा। और अब तो गांव में तभी उलाने आने लगे इसके। पिताजी बिल्कुल सही किया आपने इनके साथ। ए सुन तो बेटे बनेगा तेरा राह। चल भाई। अरे सुन तो। और सुन, घर में तो नहीं मिलता तुझे कुछ भी, खाली घेर मिलेगा, कमाइए और बढ़ाइए। अरे सुन दा, सुनना एक बार। यार इतनी देर हो ली, ये बोला है नहीं। आ जाएंगे आ जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ फैसला होने में वैसे भी टाइम लगा है। बैठो भैया। हाँ भैया क्या रहा फैसला? होता के खम्मा खा का ड्रामा चल रहा है इस घर में। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या बात हुई? होती के नू कह लग रहे घर में न देने के कुछ भी, और घेर मिलेगा वो भी खाली। अच्छा दीदी, ये फैसला करा पिताजी ने? हम बे। अच्छा तो यू फैसला भी पापा ने सोच समझ के लिया होगा,
अगर भैया को आधा घर दे दिया तो ये तो आधा घर भी बेच के खा जाएंगे, तब भी ये तो मैं घेर में रहना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन पिताजी को मेरे बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। क्यों, तुझे मैं ऐसा लगू मैं घर भी बेच दूंगा? तुझे क्या फिर मैं सड़कों पर रखूंगा? हाँ भैया, कर्म तो तुम्हारे ऐसे ही है। जो पापा ने दिया था वो तो तुमने बेच ही दिया, अब पापा क्यों देंगे? और भैया अभी भी मौका है, मांग लो पिताजी से माफी, घर की इज्जत बच जाएगी, वरना सब ये कहेंगे बापू ने लड़का घर से निकाल दिया और कुछ ना दिया। दिया तो बहुत कुछ था, पर मैंने उसकी कदर ना करी। आर्यन, मेरे छोटे भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत आदतों के चक्कर में अपने घर का सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम पापा से जाकर माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। उन्हें अपनी सारी दिल की बात बता दो। क्या मुंह लेके जाऊं उनके पास? मैं तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। भैया तुम विश्वास रखो, पिताजी तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। प्लीज मान लो ना इनकी बात, माफी तो मांगनी है। माफी मांगने में आपका क्या चला जाएगा, आखिर वो आपके पापा हैं। भैया सही तो कह रही हैं दीदी, आप पहले ही इतना कुछ खो चुके हो, मांग लो ना पिताजी से माफी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। पापा के पास जाऊँगा, उनके पैर पकड़ के बोलूँगा, पापा मैंने आपको बर्बाद कर दिया और मैं खुद भी हो गया हूँ। देखते हैं जो पापा का फैसला होगा। भाभी तुम यहाँ बैठो। भाभी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। बताओ तो सुनो। कोई देख तो नहीं रहा, अन्य फिर कहेंगे तो बापू तो बीड़ी पी रहा, टह टह करें बड़ा। पापा जब तब मैं डॉक्टर ने बीड़ी पीने की मना कर रखी, देखो उठन लगी खांसी, लेकिन तुम मान नहीं रहे, फिर भी बीड़ी पी रहे। अरे बेटा कभी कभी उड़ा उठ जाए, मारो पी लो एक आध बीड़ी। पापा तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे अब कर लूँगा ख्याल, चलना ही पड़ेगा। और बता। चलो ठीक है पापा, बीड़ी की तो छोड़ दो। वैसे रात मैंने और खुशी ने एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान बनाया, बता। भैया को सुधारने का। भैया को न्यारा ना कर दे, क्या पता सुधर ही जा। ना ना ना, सुधरेगा नहीं, इससे तो और बिगड़ जाएगा हूँ। क्यों पापा? भाई जो उसे दिया था वो तो उन्होंने बेच खाया, और जो देंगे ना उसे भी बेच खावागा, बिना लिए वो मानना नहीं यार। पापा न्यारा करना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि हम उसे न्यारा कर रहे, क्या पता सुधर ही जा। अच्छा तुझे लगे वो सुधर जाएगा? हाँ पापा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, जरूर सुधर जाएगा वो। ठीक है भाई, जैसी थारी मर्जी, पर मुझे एक बार साफ साफ समझा, करना की है? पापा करना नू है कि उसे नू कहना है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, बस एक घेर देवेंगे, वो भी खाली, और जो कमा ले तो अपने को बना लिए, और नहीं हम ना देवे कुछ भी। पापा करना यूँ है कि उसे ये कहनी है कि हम तुझे कुछ नहीं देवे, एक घेर देवेंगे, वो भी खाली, और अपने को बना लिए खा कमा के, और नहीं बनाता तो हमारी तरफ तक कहीं जा, हम नहीं देने का कुछ भी। लग तो रहा भाई तेरी बात में दम। अरे पापा दम नहीं, पूरा बम है ये आइडिया, और 100% काम करेगा। ये बात थी, हम दोनों ने और पापा ने मिलकर ये प्लान बनाया था भैया को सुधारने के लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, भगवान करे इनको अकल आ जाए और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। चलो दीदी हम भी चलते हैं पिताजी के पास। चलो ठीक है, चलते हैं। पापा मुझे माफ़ कर दो पापा, मैंने मौज मस्ती के चक्कर में ना तो आपको देखा और ना अपने परिवार को। मुझे माफ़ कर दो पापा। चल कोई बात नहीं, हो जा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया पापा, और सबसे बड़ी गलती जीवन की ये है कि मैंने आपकी इज्जत नहीं करी पापा।
मुझे माफ़ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पापा, मैंने आज तक सुना था और आज देख भी लिया कि एक बाप अपने बच्चे की सारी गलती नज़रअंदाज कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो समय की मार है। कल तेरे साथ थी, आज किसी और के साथ है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, आगे कोई भी गलती नहीं करेगा तू। नहीं पापा, मैं आगे कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे अब माफ़ कर दो आप। पापा, मुझ पे विश्वास करो, मैं आज के बाद आपका दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। विश्वास था तभी तो तेरी सारी गलती माफ करता आ रहा था कि तू एक दिन सुधरेगा। चल अब खड़ा हो जा और आगे ध्यान रखिए, ठीक है? भैया, हम सबको भी विश्वास था तुम एक न एक दिन जरूर सुधरोगे। और तुम दोनों मेरे बेटे ही नहीं, मेरी दो बाजू हो। एक बाजू खराब हुई तो दूसरी को एकदम दिक्कत हुई, और ये हम दोनों की सलाह थी कि तुझे कैसे सुधारा जा। हाँ भैया, ये हम सबका ही प्लान था और हमारा प्लान कामयाब हुआ। आखिरकार तुम सुधर गए। और हाँ जी, आज के बाद पिताजी को दोबारा कभी शिकायत का मौका मत देना। नहीं दीपा, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। चलो अब तुम दोनों अपने घर में मिलजुल कर रहो और लोगों को दिखा दो कि तुम मेरी औलाद हो। ठीक है बाबा। अरे बेटा, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही है? शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ? अकेली जा रही? हाँ, अकेली जा रही हूँ। निशांत को ले जाती है अपने साथ? क्यों? निशांत को क्यों लेकर जाऊँ? आपको इन्हें लेके चलूँ? चलो आप। अरे बेटा, इतनी जबान न लड़ाया करते, माँ हूँ मैं तेरी। सास हो ना, सास बन के रहो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। और इन कपड़ों में जा रही? इन कपड़े? क्या खराबी है इन कपड़ों में? मेरे पिताजी ने नहीं कहा मुझे आज तक इन कपड़ों के ऊपर कुछ भी, और आप कह रही हो? बेटा, मैं तो कह रही, गांव समाज में हमारी बहुत इज्जत है, और नहीं तो बहू है, और तू इन कपड़ों में जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा, मैं बहू हूँ और तुम क्या हो? तुम यहाँ की देवती हो? तुम भी तो बहू हो। और रही बात नाक की, कितनी बड़ी नाक ले रही हो, मुझे भी दिखा दो जरा। बेटा, इतनी जबान लड़ाने तो बड़ी ना हो जाएगी। मैंने कहूँ सूट साड़ी पहन जा, हमारी इज्जत बची रह जाएगी। मैं ना पहनती सूट साड़ी, तुम ही पहरा वो। ए लाली, मैं तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानूं, ऐसी हरकत ना कर, तू समझ ले। अच्छा चलो, आप ही बताओ मैं क्या हरकत कर रही हूँ? ऐसे कपड़े मैं अपने घर पे भी पहनती थी और यहाँ पे भी पहन रही हूँ, इसमें गलत क्या है? अरे बेटी, वो तो ठीक है, चल तू इन कपड़ों में चली जा, पर निशांत को साथ ले जा, मैं उसे बुला दूं। ना ना, मैं ना लेके जाऊं उन्हें, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे बेटा, क्यों जिद कर रही है तू? तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करती? जो तू कहती है, तेरे सारे तो शौक पूरे कर है, खाने पीने के, तुझे किसी चीज की कमी तो हम छोड़ते नहीं। ना तेरे से कोई काम करवाते, ना तुझे सोती उठाते, और फिर भी तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं कर रही। देखो जी, अब मेरा दिमाग तो खराब करो मत ना, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे इज्जत से जाने दो। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इसे? पता नहीं कैसे समझेगी हमारी बहू। इसे यूं तो समझ नहीं आता हमारी गांव में कितनी इज्जत है। चल देगी ऐसे पहनावे में, क्या हमारे रीति रिवाज है या कहाँ समझेगी? बता, इतना टाइम हो लिया, बहू इबलो नहीं आई। निशांत के पिताजी भी आने वाले हो रहे, आके फिर गुस्सा करेंगे। आगे तुम? हाँ आगे तो उधर पानी मंगा, बहुत तक है। बहू ना यहाँ। क्यों माँ, कहाँ गई है? तुमने भेजी है कहीं? बेटा वो तो मार्केट गई। मार्केट फिर अकेली चली गई? मैंने तो कहा था निशांत को आ जाने दे, उसे ले जाइए साथ में। नू बोली मैं उसे ले जाऊंगी साथ में। अच्छा रहे, यूँ तो बहू ने बजिया ना करे, अकेली चली गई। पर चल कोई बात ना, चली जाने दे, समझ जाएगी ऐसा। और तो और चली गई, कोई बात ना, पर कपड़े भी ऐसे पहन के गई, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आवे।
तो माँ तुमने क्यों जान दी फिर? अरे बेटा मैंने तो कही थी ना माननी वा चली गई, पर मैं तो उसे कहूँ बेटा सूट साड़ी पहन जाया कर, पर सुने कहा मेरे से तो उल्टी जबान लड़ावे। आ जान दो, मैं पूछूंगा इससे आज। जा तो तू पानी ले आ। अरे बेटा निशांत, तू उसे ज्यादा कुछ मत ना कहिए, वो अभी बालक बुद्धि है, सब समझ जाएगी। शहर में रही है, शहर के माहौल जाने वो गांव के रीति रिवाज नहीं जानती, समझ जाएगी धीरे धीरे सब। पिताजी वो बात तो आपकी ठीक है, पर ये बताओ आपकी गांव में कितनी इज्जत है? लोग बाग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लोग बाग के कहते, लोग बाग न्यू ही तो कहेंगे अगलीलू चौधरी के बेटे की बहू है और शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, और क्या कहते। अरे ले आई ना पानी अब लो। और खाना तो बना लिया होगा? हाँ बना लिया। चल ठीक है, खाना लगा रहे हैं हम। चल बेटे निशांत, खाना खा तू भी। चलो मैं एक बार घेर में होकर आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक। आज आ जाइए, पूछूंगा इससे प्यार से कि अकेली क्यों गई। माँ, ओ माँ ले आओ रोटी। आई बेटा। वो तेरे पिताजी कहाँ गए? वो घेर में गए, घेर में काम है उन्हें थोड़ा सा। गरम गरम रोटी बनाई थी, खा लेता अपनी। चलो आ जाएंगे जब खा लेंगे। चाय ना रखी? हाँ रखी, लाऊं। सब्जी तो बढ़िया बना रखी है माँ ने। ले बेटा चाय, और ये रखा पानी। माँ तुमने खा ली रोटी? ना बेटा मैं ना खाई भी, तेरा बापू आ जाएगा वो खा लेगा, फिर खाऊंगी मैं। ठीक। ठीक। बता, अब तक ना आई, आ जाती तो खा लेती वो भी रोटी। बेटा सुबह तक शाम होगी, देख ले अब तक नहीं आई, और ना तेरे पापा आए, रोटी भी नहीं खाई सुबह तक अब तक। चल ठीक है तू बैठ, मैं एक बार घेर में जाकर देखा उन्हें। देखियो। ठीक। आन दे आज इसे तो मैं बताऊंगा आज। आज अकेले क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? आ गई तू? तू? आपको बात करने की तमीज नहीं है? पहले तो आप बड़े आप करके बात करते थे, आज तू से बात करोगे? तू ये बता गई कहाँ थी? सुबह से शाम हो ली तुझे। गई कहाँ थी? शॉपिंग करने गई थी, और कहाँ जाती? और ये कपड़े पहनने का कौन सा तरीका? इन कपड़ों में क्या कमी है? ये कपड़े घर में तो पहनती है, पर बाहर पहन के जाने की क्या जरूरत थी? ओहो, घर में पहनती हूँ, बाहर भी पहनूंगी, तुम रोक लोगे? और हाँ, तुम्हें क्या पता इन ड्रेस के बारे में? तुमने कभी सपने में पहनी है ब्रांडेड ड्रेस? वही पहन लिया लोवर टी शर्ट। अच्छा, ज्यादा जुबान चलने लग गई तेरी। और सुबह माँ से भी उल्टा बोल के गई थी तू। तुम्हारी माँ से उल्टा? अपनी माँ से तो पूछ के देखो वो कितना उल्टा बोल रही थी। और हाँ, मेरे से फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास हो ना तो मिडिल क्लास की तरह रहना। अरे माँ ने उल्टा बोल दिया तो क्या हो गया? वो बड़ी है, कह सकती है वो। माँ तो माँ होती है, तो तुझे उल्टा बोलने की क्या जरूरत थी?
ओ हेलो टिपिकल देहाती, मेरे बाप ने आज तक मेरे से तू करके बात नहीं करी। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे से तू करके बात करोगे? पिताजी ने भी पता ना किससे शादी करा दी मेरी। इससे कुछ कहता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते हैं। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। और सुना अनिल भाई, सब ठीक ठाक हैं? बस सब ठीक ठाक चौधरी साहब। वीक रह गया ज़्यादा। अच्छा। पर्ची आ नहीं रही और ना बुए गेहूँ। अच्छा जी। अरे अनिल भाई तू दिक्कत क्यों मान रहा है? अरे समिति के डायरेक्टर हम बनावे, चेयरमैन हम बनावे हैं, और हम फोन कर देंगे पर्ची आऊंगी तेरी टाइम पे। बस चौधरी साहब मेरे तो गेहूँ बुआ दो। अरे तू हमारे रहते तो दिक्कत ना मानने बिल्कुल भी। पर्चियों का हमारा ढेर लग रहा, हमारे वाली में तो ले जाओ ना, घेर ले तू। हम तेरी घेर देने बदलेगी। गिर जाएंगी में तो कोई बात नहीं। हाँ तू गेहूं वो अपना आराम से। ठीक है? ठीक है जी। अरे और कुछ काम हो और बता। और तू किस काम आया भाई, तू ही बता। आज बहुत दिन में दिखाई दिया साल। अच्छा, राशन वाले को तो मैं सांझ को यहीं बुलाऊंगा। एक दो की शिकायत और भी सुनी मैंने, और प्रधान भी उसकी तरफदारी करता कही है। इन्हें कैडे करना पड़ेगा भाई। चौधरी साहब हो रही दिक्कत, लोगों को दिक्कत है गाँव में। अरे दिक्कत ना मानो तो हमारे रहते हुए। हमारी चौधराहट वैसी थोड़ा ही चल रही है। टाइट लो। टाइट लेने पड़ेंगे अभी। इनका तो ढंग बैठा दूंगा मैं। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अच्छा जी चौधरी साहब, चलें। राम राम। राम राम। और इस बात का ध्यान रखियो। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ तुम। अरे नारवार काट लो भाई, ढोर भुक्के खड़े हैं। चौधरण तू कैसे आ गई घर में? सुबह तो शाम होगी, अब तक रोटी खाने का टाइम ना होया थारा। अरे रोटी खाने के काम होश मिले, यहाँ कोई ना कोई आता रहे गाँव गली का। लोगों की समस्या भी सुननी पड़े। चलो घर चल के रोटी खा लो, मैं भी तो मैं खुआ के खाऊंगी बाद में। और यहाँ काम नौकर तो देख रहा है, वो देख लेगा। अरे भगवान तू मेरे बिना ही रोटी खा लेकर मेरी बाट में कद लो भूखी बैठी रहेगी। मुझे पता ना किस टाइम लो कहाँ जाना पड़ जा, कहाँ रहना पड़ जा। तू भी पुराने ख्यालों की है। अजी चलो भी तुम रोटी खा लो घर चल के, कब तक भूखे बैठे रहोगे यहाँ? चल तो चल, मन नहीं ना तू तो मुझे ले जाए बिना। हाँ चलो। बहू, अरे बेटी रौनक कहाँ रह गई? बाहर को आइए। हाँ बताओ क्या बात है पिताजी? बेटा मैं तो एक कप चाय को कहा था, मुझे एक कप चाय बना लिया। चाय? चाय ना आती मेरे पे बनानी। ये लाली तू ये कैसी बात कर रही? और बेटा ससुर गेट के सामने ससुराल में ऐसा ना बैठते हैं। और कैसे बैठे? मैं तो ऐसी बैठी थी अपने पिताजी के सामने। बेटा कुछ लक्षण सीख ले। लक्षण? आप ही तो कहते आप मेरे बाप समान हो, तो जैसे मैं अपने पापा के सामने बैठती थी वैसे यहाँ बैठ गई। और हाँ पिताजी, मेरे पे नाती चाय वाय बनानी, आप ही बना लो, एक कप मेरी भी ले, मैं ही पी लूंगी। अरे लाली बेटी ये संस्कार की बात ना है, अच्छी बातें होती हैं बड़ों के सामने ऐसे बोलना, ऐसे व्यवहार करना। अरे बेटी तेरे पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे तुमने कुछ सीखा ना है? हैं? मेरे पिताजी ने तो मुझे बहुत संस्कार सिखाए हैं, पर मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे संस्कार हैं। वैसे आप लोग हो तो गांव के गवारी ना, तो आप लोगों की सोच ना नीची ही रहेगी। ए लाली तन्ने बिल्कुल हद कर दी। हम कुछ कहे ना रहे तो तू तो बिल्कुल सिर पे चढ़ दी। हद कर दी मैंने। तेरे अंदर तमीज है या ना है थोड़ी बहुत? पिताजी के बराबर में कुर्सी डाल के बैठी है तू। यू स्टूपिड, मेरे से ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज और बोल रही है ना, ये कुछ कर भी रहा तू। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुझे तो मैं अब बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। लाली तू चुप हो जा बेटा। अरे लाला तन्ने कैसे हाथ उठा दिया तुम हमारे सामने? कुछ शर्म लिहाज रही है ना तेरा भी? पिताजी इसकी बदतमीजी की हद बढ़ती जा रही है। मैं इस पे हाथ ना उठाऊं तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं?
मैं कमरे में बैठे बैठे सारी बात सुनना था कि ये तुमसे कितनी बदतमीजी कर रही थी। अरे लाला भी बालक है, अनसमझ है। जब समझदारी आ जाएगी सब सीख जाएगी हमारे संस्कार। तूने मेरे पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया, और हाँ तुम्हारे संस्कार सीखे मेरी जूती। पिताजी देख रहे हो अभी कितनी उल्टी सीधी बोल के जा रही है। या तो इसे तुम ही समझा दो, वरना मैं समझा दूंगा। तुम्हारी वजह से ही चुप रहता हूँ मैं। आज के बाद चाहे वो कैसी भी हरकत करे, तुझे बहू का हाथ नहीं उठाना है, समझ गया ना? अरे क्या हो गया, वो बहू भी गुस्से में होकर गई बड़बड़ाती हुई। इसने नालायक ने बहू पे हाथ उठा दिया। क्यों उठा दिया भैया तेने हाथ? माँ तुम ही बताओ, पिताजी से उल्टा सीधा बोल के जा रही, मैं हाथ न उठाता तो क्या करता? आज वह तुमसे भी उल्टा सीधा बोली। वो सब समझ जाएगी, अभी बालक है और शहर से आई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी गांव के रीति रिवाज। तुम बहू को थोड़ा सा समझाओ। कल वह मुझसे भी उल्टा सीधा बोल ली थी, और फिर इससे भी, और आज तुमसे भी। अरे कोई बात ना, अभी बालक है ना, समझ जाएगी सब। जा एक काम कर, तू ही बना ले मुझे एक कप चाय। चल रहा, तू भी काम कर अपना। क्या भगवान लिया चाय बड़ी ना आके अब लो। तू भी बहू को देख देख कर रंग बदलती जा रही है। चौधरी साहब राम राम। अरे आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। अरे पापा आए हैं, मैं यहीं खड़े होकर ना इनकी बात सुन लेती हूँ, कहीं ये मेरी शिकायत पापा से तो नहीं लगा रहे। चौधरी साहब हमारी इतनी हैसियत कहाँ जो हम आपके बराबर में बैठ सकें। अरे सोमेंद्र भाई, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ये पिछले पुराने रीति रिवाज छोड़ो यार, बैठो ना मेरे पास। अरे आखिर आप मेरे समधी हो, आओ बैठो ना, चाय पानी पी कर जाना। अरे चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो, मैं तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकता, और आप चाय की बात कर रहे हो। मैं तो इधर से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं, बस ये थी बात। चलो जी कोई बात नहीं, वैसा आपका काम धंधा तो ठीक ठाक चल रहा है। बस चौधरी साहब सब आपका आशीर्वाद है, आज जो कुछ भी हैं सब आपकी बदौलत तो हैं हम। अरे नहीं नहीं सोमेंद्र जी, ये सब आपकी लगन और मेहनत का फल है, जो आप इतने बड़े आदमी बन गए। अरे नहीं चौधरी साहब, हम कहाँ बड़े, अरे हमारे लिए तो हमेशा आप ही बड़े रहेंगे। ना 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 सोमेंद्र जी, ऐसी बात कभी मत कहना। नहीं चौधरी साहब, सच बताऊं, हमने तो मेहनत ही की खाली, आपने जो हमारी ऐसे टाइम पे मदद की हम भूल नहीं सकते। आज जो कुछ भी है हमारे पास वो सब आप ही की बदौलत है, हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे मेरे दोस्त सोमेंद्र जी, भाई करने वाला तो सब ईश्वर है, पर आप बहुत अच्छे संस्कारी व्यक्ति हो। अच्छा चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे जब आई गए हो तो कम से कम अपनी बेटी से तो मिल के जाओ। चौधरी साहब मेरा मन तो आपसे मिलने का था, रही बात मेरी बेटी की, मेरा पहले से मन था कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए, एक ऐसे किसान चौधरी के घर में जाए जहां मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, एक अच्छे संस्कार सीख सके, और वो घर मुझे मिल गया। आपके घर में मेरी बेटी भी आएगी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो ही नहीं सकता। और जहां तक मेरी बेटी की खुशी का सवाल है, आपके रहते हुए भला उसे क्या दुख हो सकता है, वो तो हमेशा खुश रहेगी। अच्छा जी, बस आपसे मिल लिया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है समझी साहब, जैसे आपके मन। राम राम जी। राम राम। बेटा तू पिताजी नमस्ते। तू ठीक है बेटा? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो पिताजी? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख तेरी शादी ऐसे घर में की है मैंने जहाँ बहुत अच्छे संस्कार हैं, ठीक है, और हमेशा अपने सास ससुर को अपना भगवान समझना, जो बेटा। ठीक है पिताजी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी, आराम से जाना जी। अपना ख्याल रखना पिताजी। ठीक है बेटा। अच्छा मैं बहू हूँ और तुम क्या हो? तुम यहाँ की देवती हो, तुम भी तो बहू हो। और रही बात नाक की, कितनी बड़ी नाक ले रही हो, मुझे भी दिखा दो जरा। ओ हेलो टिपिकल देहाती, मेरे बाप ने आज तक मेरे से तू करके बात नहीं करी, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे से तू करके बात करोगे? अरे लाला भी बालक है, अनसमझ है, जब समझदारी आ जाएगी सब सीख जाएगी हमारे संस्कार। तूने मेरे पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया, और हाँ तुम्हारे संस्कार सीखे मेरी जूती।
पिताजी पिताजी मुझे माफ कर दो। अरे रे बेटा तू ये क्या कर रही है? मैंने अपने देवता जैसे पिता पर इतना जुल्म किया। पिताजी मुझे माफ कर दो। बस बेटा चुप हो जा। निशांत की माँ बाहर कुआ। मुझे लगता है मुझे भगवान भी नहीं माफ कर पाएंगे। अरे क्या हुआ? खड़ी हो जा बेटा। ऐसे नहीं रोकते। तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी बहुत गलत कहा। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती हो ही जाती है। अरे ना ना बेटी, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, समझ गई तू सब बातों को। कोई बात नहीं, चुप हो जा। जा इसे अंदर ले जा और चुप करा। देख ले बेटा, मैं कहता नहीं था कि अभी बच्ची है, सब समझ जाएगी हमारे रीति रिवाज। आ गई समझ? वैसे पिताजी एकदम समझ कैसे गई है? अरे बेटा इसके पिताजी आए थे और लगता है इसने हम दोनों की बातें सुन ली, और हो सकता है इसके पिताजी भी समझा कर गए हों, इसलिए समझ गई है। चलो कोई ना, समझ तो गई। हाँ है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है।